डालेंगे मेरे हम। पास तो स्पेशल चाल करके आई थी मेरे मकान के ऊपर, भाई उम्मीद तू मान और वोट है ना धर्मवीर को दे। बंसीलाल का सबसे बड़ा दुश्मन धर्मवीर है, हम इसको वोट तुम नहीं मानते हो बेटा, देंगे। हम तो कौन मानते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। फिलहाल देवराड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं, तो शाम हलके के अंदर। और जिस प्रकार से यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप कुछ लोगों को यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ की एक सर्व जातीय पंचायत की गई है जो तो शाम हल्का वासियों के द्वारा की गई है। और खुल्लम खुल्ला यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो पंचायत यहाँ पे की गई है वो सीधा किरण चौधरी को यहाँ पे एक दो टूक कहने की पंचायत है कि यहाँ पे जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, मुद्दे जनता के होते हैं, लेकिन शाम को कहाँ होते हैं और सुबह कहीं चले जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे आईना दिखाने का काम जो है वो जनता का एजेंडा था। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई है। ताऊ जी राम राम। राम राम। के कुछ मुद्दा लेके पंचायत है यहाँ? ये जी राजनीतिक है भाई, कैंडिडेट होना मतलब भाई जो मतलब सबका साथ जगह हो, अच्छा, बीजेपी से मतलब हराओ। तो कोई ऐसा कैंडिडेट दिखा ही सलकम की जो साथ जगह हो और जो दुनिया की सोच दो, आपने खुद की ना सोच दो। ना ऐसा तो ये तो कौन लग रहा है करके गाँव में मर देखेंगे, फैसला करेंगे। अच्छा अच्छा। ये तो रोज सुबह को यहाँ जोगिंद्रा मिला कांग्रेस में तो फर्क पड़ गया, पहले कमल सिंह था तो फर्क पड़ गया, तो नरेंद्र मास्टर साहब वो नु अनिरुद्ध भी है। अनिरुद्ध भी है। तो चार पांच कैंडिडेट टिकट मांगे हैं। किरण चौधरी तो जान के बाद में ज्यादा मतलब हलचल तो सामने दादा उसका बीजेपी में जाने के बाद ही ये उम्मीदवार बने। चलिए भाई, और लोगों से हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग वहां पे खड़े हैं, वहां पे बातचीत कर लेते हैं। किस चीज की पंचायत है ये? तो जी जिस तरह अपने जो भी इसमें चुनना था आदमी, किसको वोट देने हैं ना कौन उठाना इसमें, तो हमारी नजर में तो जी कमल है। कमल हमारे लिए कमाल है जी। कमल है। लेकिन यह पंचायत यह फैसला तो कौन कर सका है कि भाई कमल बन जाएगा? क्योंकि और नेता रहेंगे, वह अपनी पंचायत करेंगे, वह फिर न्यारे करेंगे, नो तो फिर वो फैसला नहीं निकलेगा। हाँ, ये भी आपकी बात भी ठीक है जी। इसके प्रति तो देखो मैंने इतना वो नहीं, लेकिन मैं आपका हल्का आपने कहने का मतलब है कि कमल प्रधान जनता के बीच में रह गए। हाँ, कमल की सब किया है हमारे लिए, और वो ये पंचायत है सबकी, पंचायत है सबकी। मान लिया भाई ये कह रहे हैं एक कैंडिडेट चाहिए हमारे बीच का, हमारे लिए ये है कमल प्रधान बस। मुद्दों को लेकर के ये पंचायत हुई है क्योंकि इस हॉल के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपना एक नेता उनके बीच में भी है जो मान रहे हैं। लेकिन क्या जो तोसाम हल्के की जनता इस सर्व जातीय जो पंचायत हुई है इससे कैंडिडेट को निकाल पाएगी? वैद्य पंचायत तो बहुत बढ़िया हुई है यार, है ना, अच्छा लग गया, है ना। और सर्वे भी यही बता रहे हैं कि 1 नंबर पर चल रहे हैं, है ना, और अच्छे आदमी हैं। तो भाई जितना मैं सुना है तो अच्छे आदमी है, शायद जीतेंगे, है ना। जीतेंगे तो टिकट को कंफर्म मानते हैं आपके कमल? हाँ, टिकट भी कंफर्म लगभग जो है ना। भिवानी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ में बैठते हुए आज नजर आते हैं अनिरुद्ध चौधरी, क्योंकि जो तोसाम से बंसीलाल का गढ़ रहा है, बंसीलाल परिवार को साथ रखना भी एक मजबूरी होगी, और उन्होंने भी ऐलान किया है कि मैं अपना नामांकन है तोसाम हल्के से करूंगा, अनिरुद्ध चौधरी। अच्छा, उसका इतना कौन दिखा है मेरे हिसाब से तो जो है ना, क्योंकि ये फिर भी एक किसान नेता टाइप रह गया, वो तो ईब आया है शायद, है ना। देख मेरा इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं पॉलिटिक्स में, पर फिर भी मेरे को अब देख के जो है ना, अब देख के लग रहा है कि ठीक है पोजीशन देहाती मतलब जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, आज ये पंचायत का जो फैसला रहेगा, जो करेगी कमेटी जो बनाएगी वो सर्वोपरि रहेगा। पंचायत देखो, यहाँ 100, 500, 200, 1000 आदमी इकट्ठा हो गए, हल्के में बहुत सारे लोग होते हैं। अब कमल प्रधान जी यहाँ पे मतलब एक कैंडिडेट के तौर पे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर बात करें नीता मलिक ने कांग्रेस ज्वाइन की है, अनिरुद्ध चौधरी अपने आप में कैंडिडेट बने हुए हैं, और भी कैंडिडेट होंगे अलग अलग। अगर ऐसे पंचायतें करेंगे तो कैंडिडेट पंचायत में तो नहीं हो सकता। नहीं, कैंडिडेट पंचायत में नहीं हो सकता। ये अपना यहाँ पंचायत यहाँ से मुद्दा लेके जाएगी कि हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जो आएगा ना वो सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो कोई कैंडिडेट भी हो। ऐसा नहीं है प्रधान ने जनता के लिए कितना कमल प्रधान ने जनता के लिए, चाहे खेल का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, या चाहे पहलवान की लड़ाई हो, कि हर मुद्दे पे कमल प्रधान जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में रह के उनके काम किया, सुख दुख के साथी रहे कमल प्रधान। ऐसा नहीं है नहीं रहे। और आप मीडिया वाले हो, आपको भी पता है, जहां भी आप जाते हो आगे मिलते हैं कमल प्रधान जी। हम तो जनता से रूबरू होते हैं, जनता जिसकी तरफ जहाँ पे पक्ष होता है वो उसी के गुणगान करने लग जाती है। वो देखो ऐसा नहीं होता, हर किसी के अपने संपर्क होते हैं, अपने साथी होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि हर किसी का 1-2 आदमी होगा, लेकिन कमल प्रधान को सर्वोपरि लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते।
नमस्कार। नमस्कार जी। नाम कमल कमाल कमल कमाल चल रहा है यहाँ पे, जरूरी थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे नेता हैं। क्यों ये है जी, कांग्रेस जिसको टिकट देती है उसके साथ है। अगर टिकटों के वितरण को लेकर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है या अलग कोई रोक प्रत्याचार करता है तो वो बीजेपी से मिली भगत कर रखी है। कांग्रेस का गद्दार है वो। जिसको कांग्रेस सरकार टिकट देगी हम उसको वोट देंगे। पंचायत सीधी सीधी ये कहती है कि भाई कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस भी उम्मीदवार को निकालेगा, जिस भी उम्मीदवार को उतारेगा उसके साथ उसी के साथ है। अगर टिकटों को न मिलने पर रोष लेके अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल। हाँ जी। जी। नमस्कार अंकुर जी। नमस्कार जी। ये जो पंचायत का फैसला बता रहे हैं, भाई आपके निर्णय तो देखो, पंचायत मोस्टली 99% नहीं निकलता है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति एक बातों को लेकर के चला जाता है। क्या निष्कर्ष निकाल के आए? आज की जो पंचायत है बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुशासन के ढंग से बैठी है और अच्छी तरह बात सुन रही है, निर्णय लेके उठेंगे और निर्णय लेना भी चाहिए। पंचायत कभी खाली हाथ नहीं उठती। दूसरी रही बात है कि ये सारे दल बदलू अपना फायदा खुद का देख के, पब्लिक का न देखे, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, कहीं वो अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं है। इन 10 सालों में जो हुआ पब्लिक ने सबने पता है कि क्या हाल बना रखा है, संविधान का क्या है, बच्चों के साथ अग्निवीर के साथ क्या किया, दूसरी बात किसानों के साथ क्या किया, सबको सब चीज अग्निवीर करे जाइयो। ये नेता है, आज जुड़े हैं, आज जुड़े हैं। 20 साल किरण चौधरी उड़ाई थी, कांग्रेस पार्टी की थी, नू क्या कर दी, ये वो है, ये वो। आज उनके गोदी में जाके बैठ गई। पहले बंसीलाल का समय था, कांग्रेस तो इन्होंने तो पब्लिक को सजग कर दिया। सियाना तो पब्लिक को यही कर रहे हैं और पब्लिक आज समझ चुकी है। जो यहाँ का हमारा तो शाम का कैंडिडेट जो होगा और जो किसान के बीच में और अपने बच्चों के, लेडीज के, जो भी जितने भी ऐसी नेत्री नहीं थी, क्योंकि 20 साल अपने सुना है उनको। देखो पहले हम अच्छे मानते थे लेकिन आज उसको पब्लिक समझ चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए वो बीजेपी में चली गई, वोट लिए। और जो अपने कार्यकर्ता थे उनका क्या मुंह रह गया। तो सभी कार्यकर्ता नाराज है उससे। एक बीजेपी में जाने से नाराज है। हाँ। बीजेपी में ये तो मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है लोगों के बीच में आ जाती है, नहीं तो बड़े दिल्ली रहते हैं आराम से। तो जो लोग लोगों के बीच में रहेगा ना, पब्लिक उसी को पसंद करेगी। आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करें। एक योजना में तुक्का लग जाए, 2 योजना तुक्का लग जाए, 4 योजना तो ऐसे नहीं लगता। आज हमारे बीच में कमल सिंह है। इन्होंने 20 साल हो गए पब्लिक की जो संरक्षण कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, सबकी आरक्षण में भी वो अपने किसान आंदोलन भी साथ दिया। और इन्होंने कहाँ साथ दिया? कहीं भी किसान का लाठी पड़ी, सरपंचों को लाठी पड़ी, मुखिया आदमियों को लाठी मारी है। इस हैं और तो क्या साथ देंगे? सब सरपंच जाके खड़े हो गए, 21 लाख रुपए गारंटी दे दी उन्होंने। उनका क्या है? वो तो चलते चलते 4 महीने हैं, ये तो लॉलीपॉप दे रखे है 4 महीने के लिए। पता है कि सरकार तो आनी नहीं है। और हम तो देखो इसका समर्थन करते हैं। इस कमल भाई ने सबको जोड़ा तोशाम हल्के, तोशाम हल्का इसका धन्यवाद करता है इस बात के लिए, सजग करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। जो आज निर्णय होगा उस पर हम अडिग रहेंगे और मजबूत रहेंगे। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो किसान नेता भी पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ताऊ जी कुछ कहना चाहते हैं सर? मन में कुछ? मैं उमेद सिंह, गांव देवराड़ा का रहने वाला। मतलब ये है कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे कमल सिंह भाई हो, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे हसन कुमार हो, हम उसको वोट देंगे। वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी को? हाँ, कैंडिडेट आए, एक आएगा कांग्रेस का। ये तो कमल सिंह के भगत हो गए, हम कांग्रेस के भगत हैं। अच्छा। जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। हाँ। चाहे वो बंसीलाल परिवार से आए या फिर अलग आए। ये तो देखो जी, बहुत राजी होके वोट देवांगे, बहुत ही राजी होके। मानो बंसीलाल परिवार कौन सब कहाँ आदमी ने मानो? परिवार है अनिरुद्ध चौधरी, महेंद्र सिंह, उनके वो परिवार है। किरण चौधरी, श्रुति किरण चौधरी तो भाई ब्याह रखी थी, श्रुति आपका ससुराल चली गई है। किरण चौधरी से चौधरी बंसीलाल ने 18 साल को मिली थी, सुरेंद्र ने भैया हमने बता छोड़ के चली गई अंदर में। आप बताओ, जब अगर उसने जाना था बीजेपी में, वर्कर बुलाए उन्होंने, सलाह तो लेनी चाहिए थी वर्करों से, कोई सलाह नहीं ली उन्होंने। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं हम कांग्रेस के साथ है। ये विजय से ले लो। कुछ और लोगों से हम बातचीत जरूर करेंगे। तमाम लाल अंदर हो, घूमड़ा हो, तो भाई साहब कोई घूमड़ो को नहीं, घूमड़ो यो है 4 पीढ़ी ने वोट दिया इस परिवार को, ठीक है। और बाद में लास्ट में इस लुगाई ने हमारे हल्के के साथ ये करे नहीं, बीजेपी को छोड़ तो के। आज एक बात है,
आज बीजेपी में जातिगत क्यों करोगी? 4 योजना तारा साथ रही है, ठीक हो, उसका आज सरकार फिलहाल है, उसका किसान काम मजदूर बीजेपी से खिलाफ हैं, नहीं चाहते थे वह यहाँ जा। मतलब आपका कहना है कि जो किसान हितैषी सरकार नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए था, जी चाहे और कहीं चले जाओ। हाँ। नहीं, और हमारे कोई दिक्कत कौन थी, हरियाणा लेकिन विकास पार्टी बना लेती मैडम, अलग सारे से कर वर्कर लेती। उसके साथ होते हैं, अच्छा। सारे वर्कर उसके साथ होते हैं। बीजेपी में जाने से एलर्जी है। मैन हम कांग्रेस से अगर ये हमारे हल्के है, निर्दलीय भी लड़ती ने तो भी बढ़ती, चुनाव जीतती, जीतती तो भी चुनाव वही जीतती कौन जीतता? ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल जीतेगी। नहीं। जीतता कौन है, जीतन कौन दो? जितने कौन दिया। मतलब है ना, वर्कर है, जो किसान है, वर्कर है मैडम के। गांव दान सिंह मेरे गांव से 136 वोटों से जीता था, और आज तक उस कैंडिडेट का मुंह माथा किसी मुंह नहीं आता देखा कौन है। देखा था? सिर्फ बगावत की वजह से बगावत जी, की वजह से। आदमी ने इशारा करा है। हाँ तो जी, चुनाव तो पहले इशारा कर दिया था इसका मतलब। इशारा कर दिया, जब सारा तो आपके आदमी भेज दिए थे कोठी से हर वर्करों के पास, भाई वोट वहां डाल लो। उसी मेरे टाइम पास- इनको जवाब मिल गया था, नहीं डालेंगे मेरे हम। पास तो स्पेशल चाल करके आई थी मेरे मकान के ऊपर, भाई वो में तू मान और वोट है ना धर्मवीर को दे। बंसीलाल का सबसे बड़ा दुश्मन धर्मवीर है, हम इसको वोट तुम मानते हो बेटा, वो हमको कौन मानता? ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनेंद्र मास्टर मनेंद्र जी मौजूद हैं बागनवाला से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आज की जो पंचायत हुई है, खास करके बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, हर एक व्यक्ति जो है अपने आप के अंदर टिकटार्थी भी नजर आ रहा था, किसी की तरफ इशारा भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ इशारा था इस पंचायत का? ये पंचायत किसी टिकटार्थी वगैरह के लिए नहीं थी, ये पंचायत आप समझो एक लोकतंत्र की खूबी थी, क्योंकि लोग इकट्ठा होके ये कहना चाहते हैं कि पार्टी से बीजेपी की छोड़ के कांग्रेस को, क्योंकि मेन लड़ाई किसकी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आप दें वो यहाँ का इन गांव से हो, इन गांव से हो, जिसने पुराने टाइम में उसका आप रिकॉर्ड चेक करवाओ, जो देश में, देश का ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, उसमें भूमिका अदा करी हो। अपनी पहलवान बेटियां वो किसी एक कम्युनिटी की नहीं थी, क्योंकि खेल की भी एक जाति का नहीं होता है, वो सभी की थी। वो बेटियों के लिए कौन आगे खड़ा रहा? अग्निवीर योजना जो ग्रामीण कल्चर को ध्वस्त करने के लिए लाई जा रही थी, क्योंकि दो ही चीज है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा सेना में चला गया तो जवान के लिए, और किसान, यदि किसानी अच्छी होगी और सेना में यदि चले जाएंगे, कुछ किसानी कर लेंगे, कुछ सेना में चले जाएंगे, तो अपने परिवार को उठा पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो अग्निवीर योजना जब आई, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने वहां पे जागरूक किया कि बच्चों को, और बताया कि ये योजना ऐसे ऐसे है, आगे के लिए घातक सिद्ध होगी, वो लोग, और भी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में जो खड़े रहे हैं तो शाम के साथ, तो शाम के लोगों के साथ, उनमें से किसी लोग आदमी को, व्यक्ति को लाओ। क्योंकि क्या है कि भाई जो पुराने टाइम की राजनीति थी वो एक सामाजिक और राजनीति दोनों मिलके थी। आप 70 का दशक तब देखोगे, जब चौधरी छोटू राम तो 1945 में चले गए थे, चौधरी आपके चरण सिंह आए थे, चौधरी देवीलाल आए थे, चौधरी बंसीलाल आए थे, जेपी मूवमेंट हुआ था, वहां से जो लोग निकले थे वो लोग एक सामाजिक ताने बाने से निकलने वाले लोग थे। लेकिन जो 90 के दशक के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई देश में, तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो सतर है वो गिरता गया। जो लोग, जो जनता चाहती थी कि उनमें से निकल के लोग उनका नेतृत्व करें, वो लोग कम होते गए। तो दोबारा से एक दौर आया है, ये अपितु ये तो शाम की बात नहीं है, हरियाणा में भी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो आपकी रखा बात से पूर्णतः सहमत हूँ, वहां पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आज की बात करेंगे। देखिए पहले की राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। चौधरी बंसीलाल जी की बात करें 1970 में, जब कहते हैं बिजली भी यहाँ पे हुआ नहीं करती थी, लोगों को पंखे के वगैरह में पता नहीं चलता, तो उस समय उन्होंने मतलब अपने एरिया के अंदर लाने का काम किया है। नहरें खुदवाई, पानी लाने का, आज लोग बोलते हैं कि पानी लाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने काम कर दिया। आज की बात करें, ऐसा कोई कैंडिडेट नजर आता है ये जो यहाँ पे या फिर इस जनता के बीच में? क्योंकि किरण चौधरी ने 20 साल लगातार 4 योजनाएं लोगों के बीच में लोगों ने रखा है, तभी तो वो विधायक बनी होंगी। आज एक तरफ मोमेंट करते ही वो विपक्षी कैसे बन गई? जनता ने काम किया तभी तो उनको चुना होगा। देखो, जनता ने काम चुना है उनको, वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा की वजह से चुना है, और जहां आज वो चली गई है वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए जनता इस साइड है, वो उस साइड है, विचारधारा की लड़ाई है ये बिल्कुल। और वही विचारधारा जो अभी दो आंदोलनों की बात करी है मैंने, वही भी विचारधारा की लड़ाई थी।
तो आंदोलन करने वाले कहने का कौन मतलब होते ये हैं? पंचायत है किरण चौधरी को आईना दिखाने का काम करेगी स्पष्ट तौर पे। ये किरण चौधरी को आईना दिखाने का, मेरा व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, पंचायत में कम से कम 1000 लोग थे, जी। उनका अलग विचार हो सकता है। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को ये बताने के लिए कि आप लोग, आपके जो उम्मीदवार है उसका चयन ढंग से करना, आप लोग सोच समझ के करना। लोग जागरूक हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी व्यक्ति में, यहाँ के लोकल व्यक्ति में खूबी लगे और उसको आप आगे बढ़ाएंगे तो लोग बाग खुश होंगे, वो जो नतीजा आएगा वो अच्छा आएगा। बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे सहमत हूँ। मास्टर जी ने बताया कि भी आज का जो दौर है वो राजनीति से बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले के बुजुर्ग लोग होते थे जो राजनीति में हिस्सा लेते थे, राजनीति में जो बोल दिया जाता था बुजुर्ग लोग कि भी 5 वोट हैं अपने उस पे डाल के आने, तो डाल के आ जाते थे। लेकिन आज युवाओं की फौज है, युवा बदलते हुए हैं, बदलते हुए इस हरियाणा के अंदर कहूँ, बदलते देश के अंदर कहूँ, जिन्होंने आईना दिखाने का इस लोकसभा चुनाव के अंदर किया है, जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। मतलब एक पथ जो होता था कि भी, चाहे वो बंसीलाल जी की बात करें, देवीलाल जी की बात करें, चाहे भजनलाल जी की बात करें, जिन्होंने हरियाणा को स्थगित किया है, आज उनके लोग ही धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये बदलते हुए हरियाणा का स्वरूप होगा, आपको कहने का मतलब। हाँ, आज बिल्कुल लोग होगा। समझ चुके हैं। जिन राजनीतिक घरानों के बच्चे, बेटे बेटियां, पोते पोतियां लोगों के बीच में नहीं रहती, जिन्होंने खुद के सार्वजनिक जीवन में संघर्ष नहीं किया और कोठियों में बैठे रहते हैं, केवल ये सोचते हैं अपने दादाओं की वजह से, अपने पिताओं की वजह से उनको वोट मिलता रहेगा, तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल काम सही। करने पड़ेंगे, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। भी विरासत के अंदर आप अपनी जमीन तो ले सकते हैं, लेकिन विरासत के अंदर आप राजनीति बनाए रखेंगे, ये जनता बहुत कुछ बदल देगी। ये अब की बार बता भी दिया। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके दर्शकों का, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।